नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करूंगी ईएमआरएस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि मात्र यहाँ पर आपके पास बचे हैं सिर्फ 12 से 13 दिन। वैसे में एक ज़रूरी सवाल जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि तैयारी तो अच्छी चल रही है, लेकिन कितना पढ़ करके जाएं और कितना हम जो है स्किप कर दें कि सिलेक्शन हो जाए। एक तो ये वाली बात बहुत बच्चों ने पूछी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैम बहुत डर लग रहा है, ये हमारे इसमें के पेपर से नेगेटिव मार्किंग में पहली बार बैठ रहे हैं पेपर में, पता नहीं पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कैंडिडेट्स का। एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा फोबिया कहें कि सब बच्चों में होता है। वैसे मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिपीट कीजिए। जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी में भी डिस्कस किया कि सिलेबस का नेचर होता है, एक वो सेक्शन जो हर एक बच्चे को आता है उसका स्ट्रांग होता है, एक वो सेक्शन जो कि हर एक बच्चे का एक उस चांस में है कि भाई आता भी है नहीं भी आता वाले जोन में, और एक वो सेक्शन है कि जो पढ़ना नहीं चाहता, उसको लगता है कि भाई ये तो मेरी बस की चीज नहीं है। जैसे लाइव सेशन में काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मैथ्स का सेक्शन पूरा स्किप कर दें क्या, तो कोई नुकसान होगा। ऐसे में ऐसे होता क्या है कि कैंडिडेट्स को दरअसल हर एक सवाल का जवाब होता है पता। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए टीचर से सवाल पूछता है कि टीचर कुछ कहे, लेकिन थोड़ा सा ये इनजस्टिफाइड लगता है कहने में कि आपको सब कुछ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर 10 या 20 जो है वैकेंसीज के लिए 10-10 20-20 हजार कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। वैसे में आपको एक टफ कंपटीशन में फाइट करने के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन 60% सिलेबस जो है कवर करके जाना इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। तो आप सब कुछ नहीं स्किप कर सकते। सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ सेक्शंस आपके हाथ में हो, आपके कमांड में हो कि भाई आपको तो ये आते ही आते हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। इस फोबिया को सबसे पहले खत्म कर दें कि पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। कुछ नहीं निकलेगा, किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती है। वैकेंसीज दोबारा आती हैं, तैयारी दोबारा करनी होती है। बस फर्क इतना रहता है कि जिस जो है परसेप्शन से आपने तैयारी पिछली बार की, वही परसेप्शन आपका दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फेलियर से या फिर नाकामयाबी से आपको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो चीज हुई नहीं उसके बारे में बात करना थोड़ा सा ये मुझे भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फाइड अगर मैं उत्तर की बात करूं तो, है ना, ऐसा नहीं कि रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर होप को बनाए रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी एग्जामिनेशन में किसी एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बैठते हैं कि हमें सीखना है। अभी हमने कभी ओएमआर शीट भरी नहीं है तो हम जानेंगे कि कैसे भरी जाती है ना। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे ऐसे हैं, ऐसे रैंक होल्डर्स है जो कहते हैं कि हमने पूरी साल मेहनत की, हम टॉपर रहे, हम एआईआर लेने की पूरी क्षमता में थे, हम मौके पे ओएमआर शीट ही गलत भर के आ गए, तो उनका क्या किया जाए, है ना। तो थोड़ा सा खुद को सीखने वाले जोन में डालिए। जरूरी नहीं है कि सब सब कुछ यहाँ पर जो है कि आपको मिलता ही है अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने पॉजिटिव हैं आप, कितने मोटिवेटेड है। क्योंकि आपको कोई पॉजिटिव मोटिवेशन बाहर से एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, लेकिन चौथी बार यदि उसका सेल्फ रियलाइजेशन आपको नहीं होगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है उस सिचुएशन में खुद को फाइट कर पाना। सिचुएशन कुछ भी हो, खराब से खराब, है ना, उसमें फाइट करना तो आपका काम है, क्योंकि फाइट करने के अलावा कोई और सोल्यूशन तो है नहीं। और आपको ये नहीं भूलना है कि आप जैसे बहुत सारे लाखों कैंडिडेट्स पेपर में बैठने वाले हैं। हर कोई प्रिपेयर करके नहीं आता। सिर्फ भीड़ को देख करके डरना नहीं होता है। वहां पर 5 लाख बच्चे बैठे या 10 लाख बच्चे बैठे, लेकिन उसमें से सीरियस केवल यहाँ पर 2500 कैंडिडेट्स ही होंगे जो कि सीट्स को इंश्योर करेंगे। तो आपको तय क्या करना है कि भाई पेपर नहीं होगा वाली जोन को छोड़ करके कि भाई मेरी फाइट तो 2000 बच्चों से है, 10 सीटें हैं, मुझे एक ही सीट चाहिए। जब आप इस पर्सपेक्टिव से पेपर में जाकर के बैठेंगे तो आप पेपर में बेहतर कर पाएंगे। होना ना होना एक अलग बात है, क्योंकि हम नहीं जानते कि पेपर का प्रोडक्शन क्या है। पेपर एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स है ना, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट कम जाएगी तो मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ पर होने हैं। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की इम्पोर्टेंस है। और मैंने वही कहा कि जिंदगी किसी की खत्म नहीं होती है। हाँ, बुरा लगता है अपने फेलियर से, सपने टूट जाने से लोगों को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक होप को छोड़ करके उस होप के पीछे पड़ जाएं कि अब क्या करें। बहुत वैकेंसीज आने वाली, DSSS भी है, बीपीएससी है, वैकेंसीज आती रहेंगी, लेकिन आप कितने दरअसल प्रिपेयर हैं पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ये आपका मोटिवेशन, आपकी सिचुएशन में कितने फाइट करने के लिए तैयार है, ये काफी हद तक तय करेगा। और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तैयारी केवल यहाँ पर होती है 40%,
लेकिन 60% होता है आपका मोटिवेशन, जो कि आपके गलत परसेप्शन को भी सही कर देता है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ये मान करके चलिए कि भाई इस पेपर में जितना मुझे आता है उतना किसी को नहीं आता, EMRS मेरे लिए उतना ही नया है जितना बाकियों के लिए नया है। बस आपको स्मार्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, मोटिवेटेड रहना है, पेपर निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।